हरि ओम बेटा। देखिए, आपने गुरु से पूछा है, प्यारे गुरु ने गुरु के बच्चों ने पूछा है, प्यारे ने, कि मुझे लाइलाज बीमारी है, इसको क्या मैं जीत सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जीत सकती हूँ, 100%। आपकी जो है ये लाइलाज बीमारी जो है, इसका बहुत बड़ा इलाज है, लेकिन गलती न करो तो तुमसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही है, इसलिए नहीं जीतने में मुश्किल पड़ रहा है। पहली बात तो तुम छोड़ दो कि मुझे कोई बीमारी है। पहली गलती छोड़ दो कि मुझे कोई बीमारी है। आज से संकल्प ले लो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी को बीमारी लग जाएगी। तुम अपने दिल से ये निकाल दो कि मुझे कोई बीमारी है। बीमारी होती ही नहीं कोई। बीमारी हमारे मन का संकल्प है। बीमारी कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं। अपने मन से निकाल दो कि हम बीमार हैं। बीमारी कहाँ रहती है? बीमारी की तरफ ध्यान ही ना लो, देह पर जाओ ही नहीं। जो कुछ भी हुआ देह का हुआ है, और देह मेरा घोड़ा है, घोड़े को ठीक करना भी हमारे हाथ में है। कोई किसी को बीमारी कोई लगी नहीं सकती है। संकल्प विकल्प तुम्हारा सही होना चाहिए। तुम रात दिन तुम क्या संकल्प करते हो? मेरे बीमारी है, बीमारी है, अपने मन में यही तुम घुटा करते हो। ये तुम्हारा विकल्प ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जा करके और वापस तुम्हारे वो प्रकृति ब्रह्मांड में विचार करती हो। तुरंत विचार करके तुम्हारे संकल्प पर तथास्तु कह देती है, और तुम्हारे पास वो लौट आती है। तुम ये ब्रह्मांड में भेजो कि मेरे कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं, ना लगा दो, बीमारी है ही नहीं, बीमारी है नहीं। हम तुमको बताते हैं, हमारे दरबार है, हम दसियों लोगों को कैंसर 80% उनको कैंसर हो गया था, जिसको डॉक्टर ने बता दिया, कह दिया था कि जो है 6 महीने के, आपको हम बता भी चुके, उनको बता दिया था 3 महीने, 6 महीने नहीं 3 महीना कह दिया था, और जो है उनको 3 महीने कह दिया था, और कई साल हो गए गुरु के। वो ऐसा जीत गई, वो ऐसा जीत गई। उनको डॉक्टर ने बियाप्सी करी, और यहाँ से हाथ के नीचे से जहाँ पसलियाँ होती हैं, यहाँ से बियाप्सी हुई इनके, और बोन बताया इनको बोन कैंसर है, सारी हड्डी बेकार हो गई, बिल्कुल ये जी नहीं सकती हैं, जीत चुका है। लेकिन उनको जब बियाप्सी हो करके उनके बेटा जो है बहुत बड़ा, मेजर से भी ज़्यादा उसकी बड़ी पोस्ट है, एक ही बेटा है, और बेटे ने जब माँ बेटे का बहुत स्नेह है दोनों का। उसने जैसे उन्होंने कहा कि क्या करें, कहा हमको दीदी के पास में ले चलो, और ले करके यहाँ आए। ने कहा हमसे अकेले में बात किया, कहा बस डॉक्टर ने कहा 2-1 आंसू भरी आए, और कहा कि 2-1 महीने के मेहमान हैं। हमने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा हाँ। हमने कहा भगवान ने तो नहीं दिया। कहा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इनको। ये 3 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 6 साल 10 साल अभी जिएंगे। खाली जो है बस अपने मन से ये निकाल दो, जीत जाओगे। इनका खाना वाना सब बंद हो गया था, बिल्कुल खाना खाती नहीं थी। फिर फ़ोन बेटे ने किया, ने कहा तुम शेर भर दवा खाती हो? कहीं हमको रोटी नहीं अच्छी लगती। हमने कहा दवा नहीं अच्छी लगती, वो तो खाती हो। तुम भी रोटी ज़रूर खाना चाहिए, जैसे बीमारी हो। रोटी में ऐसी ताकत होती है, सबसे ज़्यादा औषधि रोटी है। रोटी अन्न मत छोड़ना, रोटी ज़रूर खाना, फल खाना, जो भी डॉक्टर चाहे जितना कहे, कोई इलाज लाइलाज है, कुछ सबका इलाज है। हमारे मन, हमारे विचारों में सबसे ज़्यादा इलाज है, सबसे ज़्यादा संकल्प में। वही शेर भर दवा खा लेती हो, दाल पियो कटोरा भर के, और रोटी जो है निगल नहीं जाती है। रोटी भिगो दो दाल के पानी में, रोटी की लुगदी निचोड़ के फेंक दो, पानी पी लो, बिल्कुल टनाटन हो गई। देखो जाके शीशे की तरह झलक रही हो, चलती हैं बिल्कुल। तुम नहीं चल सकती हो,
कई कई ऐसे गरीब थी, गुरु दरबार में गई, उनको कैंसर हो गया गुप्त जगह में, और जो है उनको कहा, हम डॉक्टर ने बताया इसका इलाज जो है पीजीआई, लखनऊ पीजीआई में है, और उसके लिए इलाज के लिए बताया कि जो है 3 लाख रुपया चाहिए। तो डॉक्टर के वहाँ रोती आई, कहा डॉक्टर साहब, गुरु हमारे पास तो 300 रुपया भी नहीं, हम 3 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, गरीब थी। और हमको डॉक्टर ने कहा बिल्कुल तुम्हारी आखिरी समय है, तुम्हारे शरीर में 90% जो है कैंसर जीत गया है। गुरु ने कहा कुछ नहीं, पैसे की दवाई तुमको फायदा करेगी, होम्योपैथिक जाओ दवाई ले लो जाकर, यहाँ बगल में दवाई वहाँ दवा ले जा करके ठीक हो जाओगे। अब भैया वो 10 मील रोज चल लेती है और टनाटन है, आप उसको देख लो। कोई कैंसर डॉक्टर के जो है, डॉक्टर ने कह दिया कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ऐसे संकल्प होना चाहिए। उन्होंने गुरु ने कहा तुम आज से भूल जाओ कि तुम्हारे कैंसर है, कैंसर को भी कैंसर लग जाएगा। तुम ये क्यों कहते हो हम जीत सकते हैं? तुम्हारे संकल्प में ताकत है, संकल्प में सृष्टि है। संकल्प से कहते हैं कि जो है धरती फट जाती, संकल्प से लोग बादल फाड़ देता है। संकल्प, हमारी संकल्प में सृष्टि होती है, संकल्प में इतनी शक्ति होती है। संकल्प से अगर तुम्हारा शुद्ध संकल्प है तो आदमी पहाड़ी को पछाड़ सकता है। बीमारी कौन सी चीज़ होती है? बीमारी तुम क्यों रट रही हो? बीमारी है, बीमारी आज से तुम नाम मत लेना कि हमको मेरी लाइलाज बीमारी है। सबसे ज़्यादा इलाज है हमारे संकल्प पर, हमारे विचारों में। आज बीमारी की तरफ तुम ध्यान ही नहीं देना। लग जाओ उठ कर के, जो घर गृहस्थ के काम है सब पूरे काम करो, खाना पेट भर के खाओ बस, और जो है वॉक करो, पैदल ज़्यादा चलो। देखो तुमको बीमारी कौन सी लगती है। और घर में पूरी तुम्हारी जो है लेबरिंग अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करो, देह की तरफ ध्यान ही ना रहो। चरपैया पर तुमको याद कैसे रहता कि हमको बीमारी है? देह के लिए बैठी हो, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी की तरफ ध्यान क्यों जाता है तुम्हारा? निकालो इसको अपने अंदर से। अभी देखो जीत करके तुम पार हो जाओगे। जिसको जो है डॉक्टरों ने जवाब दिया वो जीत गई। इतनी संकल्प सृष्टि होती है। संकल्प में सारा विश्व संकल्प से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, हैं? सारी सृष्टि बना दिया, अनेक हो गया वो। तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारी सृष्टि तुम नहीं, एक से तुम जो है एक बीमारी को तुम जरा सी, भगवान तो अनेक बन गया, वही भगवान तुम हो। वही शक्ति तुम्हारे अंदर में भी है। तुम चाहो तो जब चाहो तब अपनी बीमारी को निकाल के फेंक सकते हो, हैं? आखिरी दम जितनी सांसें हैं उतने दिन तक का तुमको बीमारी कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी हीनता आ जाएगी, तुम्हारी जो है हीनता से तुम जो है कमज़ोर हो जाओगे, चरपैया पर पड़ी रहोगे, लेकिन मर नहीं सकते हो, याद रख लो पक्का। इसलिए अपने अंदर शक्ति पैदा करो ना। जब जितने दिन के लिए हम धरती पर आए हैं उतने दिन हम शान से जिए ना। समय से पहले कुछ नहीं होता है। समय, जब लोग कहते फलानी बीमारी है, वो तो एक भगवान कहते नहीं है, एक बहाना बनाते हैं। भगवान अपना नाम नहीं लगाता है। कोई भगवान को बदनाम करे, भगवान 4 गाली उठ करके भगवान को दे। कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि जो है सब लोग कहते थे भगवान ने हमारा लड़का, सब स्त्रियां जो है पानी भरने दूर दूर जाती थी, तो सब लोग जो है आ करके रास्ते में बात करती थी पनघट पर, कहती थी भगवान ने हमारे भाई को मार दिया, भगवान ने मेरे, लक्ष्मी भी जा रही थी, विचरण कर रही थी। तो जैसे दादी बताती थी, कहती थी पहले के लोग चिराग जलाते थे, रात भर चिराग जलती रहती थी, तो उस चिराग को जो है लोग आंचल से चिराग को बुझाते थे, मुंह से नहीं फूंकते थे। कहते थे हमारे पर थूक दिया। तो लक्ष्मी सवेरा हुआ तो लक्ष्मी जा रही थी, विदाई हुई, जैसे आंचल से चिराग को बुझाया जा रही थी लक्ष्मी। तो रास्ते में सब पनघट पर बात कर रही थी कि देखो
भगवान ने मेरे जो है आज जो है मेरे बेटे को मार दिया, कोई कहता है भगवान ने मेरे पति को मार दिया, भगवान ने मतलब सब लोग अपनी अपनी दुख बतला रही थी। कोई कहता हमारे बेटे को भगवान ने मार दिया, मतलब उसी दिन नहीं मारा, मतलब अपनी अपनी बात बता रही थी कि कोई नहीं रहा होगा, भगवान ने सब कर दिया। तो लक्ष्मी जा कर के नारायण से कहने लगी कि भगवान आप कितना पाप करते हो। कहा क्यों देवी? कहा आज हम पनघट से गुजर रही थी तो सब लोग जितनी स्त्रियां थी सब बात कर रही थी कि जो है भगवान ने जो है बेटे को मार दिया, भगवान ने मेरे दामाद को मार दिया, भगवान ने मेरे पति को मार दिया, भगवान ने जो है सब रास्ते बात कर रहे थे। कोई कहता बेटा मार दिया, कोई कहता बेटी मार दिया। भगवान तुम किस किस को मारते हो? कहा देवी जाओ, अब आज से कोई नहीं सुनेगा, कल जाना तुम। तो कुछ दिन के बाद में लक्ष्मी फिर गुजरी वही रास्ते से, पनघट से। तो सब लोग रास्ते में बात कर रहे थे, बहन क्या करें, देखो उसको सांप ने काट लिया, वो मर गया, उसको करंट लग गया फलाने आदमी को, वो मर गया, उसको बेटे को लग गया, पति को लग गया, उसको सांड ने मार दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो कहा जब लक्ष्मी गई नारायण के पास में तो कहा कि देवी आज क्या सुने? तो कहा आज आपका नाम नहीं आया। कहा आज से ऐसे ही होगा, कोई कहेगा बीमारी से मर गया, लेकिन देवी जब तक समय नहीं होता कोई नहीं मरता है। ऐसे जो है बीमारी कम होती है, इंसान की डर भय बहुत होता है। जैसे गुरु कहते थे ना, एक गांव में महामारी जा रही थी, पहले हैजा की बीमारी आती थी, महामारी जा रही थी। तो एक प्रधान था, वो बड़ा जानकार था, उसने उसको देख लिया, कहा कहाँ जा रही हो तुम? तो कहा इस गांव में जा रहे हैं। तो उसको जो है भाई चाय पानी कराया, अपने घर में नाश्ता कराया, कहा देवी हमारा घर छोड़ देना। कहीं ठीक है तुम्हारा घर छोड़ देंगे, तुम्हारे घर में अभी किसी का समय नहीं आया। तो कहा गांव में जाओगे कितने लोग की मौत होगी? कहा 100 लोगों की मृत्यु है, इसमें 100 लोगों को मैं मारूंगी। जब वो महामारी लौट करके आई हुई प्रधान के द्वारे में से, जितने दिन रही, जब वापस जाने लगी तो उसमें गिनती हुई तो उसमें 150 आदमी मर गए थे। तो कहा तुम झूठ बोलती हो महामारी से। कहा तुमने कहा था कि जो है 100 आदमी गांव में मरेंगे, लेकिन 150 कैसे? तो कहा प्रधान जी हम जो है ना, हमने 100 लोगों को मौत दी है। 100 लोग हमारी बीमारी से मरे हैं, लेकिन 50 लोग भय से मर गए, डर के मारे। फलाना मर गया, वो डर के मारे। कोरोना में कितना डर के मारे मर गए। भय जो होती है, जो दृढ़ता में रहा, निश्चय में रहा, ऐसे तुम गुरु कहते तुम अब भय तुमको खा जाएगी। बीमारी कम होती, भय ज़्यादा होती। तो वही महामारी ने कहा कि हमने 100 को मारा है, लेकिन 50 भय से मर गए हैं। इसी तरह इंसान जो है भय कर लेता, हमको ये बीमारी हो गई, हम क्या करें। 100 लोगों से बताओगे और वो बीमारी बढ़ती जाएगी, विकल्प बढ़ता चला जाएगा। 100 लोगों से ये कहो मरे कुछ नहीं, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं कह सकते हो वही हम जीत सकते। जीत आज से कह दो हमने जीत लिया है ही नहीं कुछ, भगवान ने ठीक कर दिया है। अब मैं 100% ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा विचार करो, ऐसा संकल्प करो तो तुम सब जीत जाओगे। ऐसे साहस जमाओ ना, हिम्मत करो। हिम्मत, वो सीकिया पहलवान था, हिम्मत किया, अपने गुरु के नाम पर मर गया। मिस्किनिया पहलवान था, उसे कोई नहीं जीत सकता था। और एक सीकिया सीख जैसे था, उससे गुरु ने कहा कि हमको 500 रुपया की ज़रूरत है, ले कर के आना। और गरीब बेचारा था, उसके पास कुछ नहीं था। और जो है देखा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें 500 रुपया इनाम था। तो उसने कहा मरना तो है ही है, अब 500 रुपया तो हम पाएंगे नहीं, इसलिए हम जान दे ही देंगे। इसलिए मरना है तो गुरु के वचन में मर जाए ना, गुरु के लिए मरे ना। तो वो जा कर के वहाँ जो है अखाड़े पर खड़ा हो गया। तो मिस्किनिया पहलवान से कोई नहीं जीतता था। तो ने कहा तू जीते जी क्यों मरना चाहता? मिस्किनिया ने कहा। तो कहा भैया हम क्या बताएं,
हम गुरु को मेरे 500 रुपया की ज़रूरत है और मेरे पास में 5 रुपया भी नहीं है, इसलिए गुरु के लिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरु का नाम सुना मिस्किनिया, उसने कहा तुम ऐसा करना कि मैं जो है इधर उधर खुजली उजली करने लगूँगा और तुम मुझको ज़मीन में ढकेल देना। और मेरे पीठ कहते पुश्ती होती है कि जो कोई जो है ज़मीन में पीठ छू जाए तो का हार मानी जाती। कहा तुम हमको झूठ मूठ ढकेल देना, हम गिर जाएंगे और तुम मेरे ऊपर बैठ जाना। तब कहा कि हार गया मिस्किनिया इनको जान करके, और जो कहते बताया खुशी बसे मिस्किनिया आप निवाड़ तरे, यानी भगवान का नाम के लिए गुरु के नाम पर मिस्किनिया मर गया, हार गया। और वो जो है हिम्मत साहस जुटाया सींकिया, और सींकिया जीत गया उसके आत्मबल ने। तुम्हारा आत्मबल कैसे कमज़ोर होता है? भगवान नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम स्वयं भगवान हो, भगवान साथ में नहीं, तुम स्वयं भगवान हो। ऐसा विचार, ऐसा संकल्प करो तो देखो अभी कहाँ बीमारी है। आज से मत कहना कि मेरी लाइलाज बीमारी है, बिल्कुल नहीं। हरि ओम।